ओके, इसका मतलब ये जो क्या होगा, डी होगा पैरेलल टू बीसी और डीई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीसी। एक ये पढ़े थे, और दूसरा क्या पढ़े थे, सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या पढ़े थे? कन्वर्स। हाँ, ये सेकंड पढ़े थे, इसका कन्वर्स है ना, इसका कन्वर्स पढ़े थे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वो क्या था, वो क्या था? ठीक, उसका उल्टा। इस केस में क्या है, इस केस में एक लाइन सेगमेंट है कि जो जो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना हुआ, वो क्या होगा, इसका पैरेलल और हाफ। इस केस में एक लाइन सेगमेंट होगा जो कि इस ट्राइंगल के किसी एक साइड का मिड पॉइंट होगा, और वो जो लाइन सेगमेंट निकल रहा है वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। क्लियर यस है ना? तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट जहां एसी को जहां करेगा वो क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा। क्लियर? इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है? ओके साहिल, आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके, चलो थर्ड। थर्ड वाला क्या था? थर्ड वाला क्या है? दो तो पढ़े। थर्ड में हम लोग को इसमें ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करना होगा? पैरेललोग्राम। कोई भी क्वाड्रिलेटर को प्रूफ करना पड़ेगा पैरेललोग्राम। कैसे प्रूफ करेंगे भाई? कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पैरेललोग्राम है। जनरली 80% का मिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो हम सर लोग तो देखो। उसका एक साइड और एक हाँ, पैरेलल तो दिखा। पेयर ऑफ डिफाइन। चलो हम चारों लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहला है, सबसे पहला अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, कोई भी क्वाड्रिलेटर को अगर पैरेललोग्राम दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब, ओह सॉरी, इसका मतलब उसके जो डायगोनल हो गए ना, 100% पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब जितना लेंथ ये होगा उतना ही ये तो जहां जितना लेंथ ये होगा उतना ही लेंथ ये, जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये। क्लियर? यस सर। पहला हो गया बाइसेक्ट। कोई भी कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा तो डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर हम लोग दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। फर्स्ट वाला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वन कोई भी, पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल। हाँ, सबसे पहले लिखते हैं आप, अगर अपोजिट साइड, अगर अपोजिट साइड इक्वल भी हो या फिर और पैरेलल भी हो तो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्लियर? अपोजिट पेयर ऑफ साइड लिखते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ साइड, दोनों, दोनों इक्वल भी हो या फिर पैरेलल भी हो तो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। थर्ड, कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, कोई भी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है एंड पैरेलल। एंड का मतलब समझ में आ रहा है, ये और क्यों इस्तेमाल किया, एंड क्यों इस्तेमाल किया? क्लियर यस सर। साहिल? और मतलब अपोजिट यस साइड, अपोजिट साइड दोनों, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट इक्वल हो, या फिर, और का मतलब या है, या फिर पैरेलल हो, दोनों अपोजिट, दोनों अपोजिट साइड का पेयर, या फिर कोई एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ, एंड का मतलब साथ साथ पैरेलल दोनों, तो भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्लियर? यस क्लियर? सर। और पैरेललोग्राम का चौथा प्रॉपर्टी खाली इतना इस्तेमाल नहीं होता है, इसका ऑपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक यस है, सर। लिख लो तब तक, ब्रश अप करें। वो आ गया आयुष? अच्छा, अभी हम जो स्क्रीन में लाए वो आप लोग को दिख रहा है क्या? यस। ओके, दिखता है। ठीक है, चलो लिख लिया। लिखो लिखो लिखो। ओके अलबीना, कैसे हो, सब बढ़िया? यस। दीपिका, तबीयत ठीक है? दीपिका, यस
ओके, ये पॉइंट्स हो गए। अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। चलो एक और पॉइंट। वो कोई पॉइंट नहीं है, जनरली ये चैप्टर पूरा प्रूफ एकदम स्लो चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, प्रूफ है तो जनरली हमको यही प्रूफ करना पड़ता है, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर? Yes, sir. ये स्लाइड हो गया पक्का, चेंज कर दे सबका। Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लेना साहिल, स्क्रीनशॉट मत लेना, स्क्रीनशॉट जो लेने होगा हम बोल देंगे, इसको लिखते रहना है। आई होप लिख लिया होगा तो बोल देना हाँ सर लिख लिया। Yes, sir. अलविना ने लिख लिया, आपने, दीपिका, सबने लिख लिया। आई शुड चेंज द स्लाइड। Yes, sir. ओके ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है, जनरली हम क्या बोलिए, क्या है, चैप्टर प्रूफ करना, प्रूफ करना है। तो हम लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसे क्वाड्रिलेटरल दे देगा, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देगा और बोलेगा इसको या फिर रेक्टेंगल प्रूफ करो या फिर इसको रोम्बस प्रूफ करो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू प्रूफ, इन ऑर्डर टू प्रूफ, सबसे पहला अगर मुझे उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, कोई भी क्वाड्रिलेटर को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, क्लियर? तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 होगा, उसको उस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ कर लो उसको पैरेललोग्राम। क्लियर? सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम ही है ना, रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम है ना। अब कोई साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है। क्लियर? सबसे पहले हो गया कि कोई भी उसको उस क्वाड्रिलेटर को मुझे पैरेललोग्राम, सेकंड है एनी वन एंगल, कोई भी एनी वन एंगल को हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, अगर कोई भी एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ कर लेंगे, मेरा काम हो जाएगा। पैरेललोग्राम के साथ साथ क्या है, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना। ठीक है, मान लो ऐसे देख लो, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है और हम उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दे। पैरेललोग्राम प्रूफ मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है ना, या फिर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर कोई भी एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ कर दे, अगर ये ना पैरेललोग्राम है, ये 90 है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी एंगल 90 होगा ना, होगा ना, Yes, sir. क्योंकि अपोजिट एंगल है। और क्योंकि ये दोनों लाइन देखो पैरेलल है, ये देखो आपका इंटरसेप्ट है, तो ये 90 होगा, तो कोइंसिडेंट एंगल का भी सम 180 है, तो ये भी 90 हो गया, दिख रहा है? Yes, ये sir. भी ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। इस तरह से इसका मतलब ये क्या हो गया, ये एक मेरा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, कोई भी एक एंगल को हम लोग 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। क्लियर? आई होप समझ Yes, में आ sir. गया साहिल? Yes, sir. सेकंड आपको प्रूफ करना पड़ता है, जनरली जो प्रूफ करना पड़ता है इस पूरे चैप्टर में रोम्बस है। तो रोम्बस को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, रोम्बस को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 वही, सबसे पहले उस क्वाड्रिलेटरल को क्या प्रूफ करो, इन ऑर्डर टू प्रूफ एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटर को अगर मुझे रोम्बस प्रूफ करना है, सबसे पहले इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम। और सेकेंड स्टेप, अब बताओ क्या पता, क्या कर सकते हैं बोलो तो। अगर मुझे रोम्बस प्रूफ है, रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है, रोम्बस का ये प्रॉपर्टी होता है कि सर चारों चारों साइड साइड इक्वल होता है। और उसका डायगोनल 90 डिग्री में Diagonals. बाइसेक्ट करता Yes, sir. है ना। तो अगर देखो, अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो इसका मतलब ये तो हो ही गया कि ये वाला साइड इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, और ये वाला साइड इक्वल होगा। क्लियर? ओके साहिल, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ये वाला साइड इस वाले साइड हाँ के सर। पैरेलल है और ये वाला साइड इस साइड के पैरेलल है। अगर मुझे इसको रोम्बस प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला साइड और ये वाला साइड को क्या करेंगे, इक्वल दिखा देंगे। ठीक है, इसका मतलब कोई भी एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड को इक्वल दिखा देना, कोई भी एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। अगर हम इक्वल दिखा दिए तो वो क्या हो जाएगा, मेरा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो इस Yes, पर sir. हम इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलो चलो लिख लो।
एक्सक्यूज मी सर, सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार और। कौन सा ये रोम्बस वाला? यस सर। तो रोम्बस वाला देखो क्या, मान लिया कोई भी अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल, मान लिया क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए। पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए मतलब क्या हो गया, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल और ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल। क्लियर है ना? पैरेललोग्राम हो गया। तो ये तो रेक्टेंगल भी हो सकता है ना। तो अगर मुझे इसको रोम्बस प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना, रोम्बस का क्या रूल होता है, ये चारों साइड क्या होता है, इक्वल, है ना। तो अगर ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। है ना। तो अगर मुझे इसको ज्यादा छोटा फिर से, तो अगर मुझे इसको कोई भी क्वाड्रिलेटरल को, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको रोम्बस प्रूफ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले साइड को इस वाले साइड को क्या दिखा देंगे, इक्वल दिखा देंगे। क्लियर? कोई भी एडजेसेंट पेयर समझ में आ रहा है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, दिख रहा है दीपिका, नहीं समझ में आया? यस सर। है ना। यस तो सर। अगर ओहो, सॉरी, सॉरी नहीं, एक्चुअली इंटरनेट पुअर कनेक्शन के कारण अपने आप चला गया, पुअर कनेक्शन के कारण अपने आप चला गया। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया, फिर अपने आप कनेक्ट हो गया। अब वो स्लाइड भी चला गया जहां पे हम लोग लिख रहे थे। अच्छा बोलो, वो वाला स्लाइड नोट कर लिए थे ना? यस सर। चलो यस उसको हम फिर से लिखते हैं। साहिल, सेकंड वाला नोट नोट कर नहीं किए थे लिए। सर। सेकंड वाला देखो क्या, चलो हम तो ऐसे ही लिखो। चलो क्या है पॉइंट, वो पॉइंट ये था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल को सबसे पहले प्रूफ करना था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या प्रूफ करना पड़ता है, बोलो बोलो बोलो, सबसे पहले क्या करेंगे, सर पैरेललोग्राम। प्रूफ करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे, कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ एनी करेंगे। वन क्लियर? एंगल 90 डिग्री। हाँ। सेकंड वाला क्या था, इन ऑर्डर टू प्रूफ एनी क्वाड्रिलेटरल एज रोम्बस। इस केस में रोम्बस वाला है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर को मुझे रोम्बस प्रूफ करना है, सबसे पहला स्टेप क्या प्रूफ करेंगे, उस क्वाड्रिलेटर को क्या प्रूफ करेंगे, वो पैरेललोग्राम हो। पैरेललोग्राम। सेकेंड में क्या प्रूफ करेंगे, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए। क्लियर? एडजेसेंट साइड, एनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल should be equal, या if adjacent equal then it is a rhombus, should be equal। समझ में आया? एडजेसेंट साइड क्यों ऐसा है भाई, यस सर। अगर मान लीजिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल ये वाला साइड इसके बराबर है, इस वाला साइड इस साइड के बराबर, ठीक है, तो अब तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है ना, लेकिन हमको रोम्बस प्रूफ करना है, तो इसका मतलब कोई भी एडजेसेंट साइड, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर दिखा दो। अगर ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर दिखा देंगे, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो मतलब क्या होगा, चारों इक्वल हो गया ना। समझ में आया? यस सर। तो चारों अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोम्बस। पक्का? दीपिका क्लियर? दीपिका क्लियर? यस सर। पक्का? ठीक है, बस यही है, बस दो स्टेप है और हम लोग अब सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप लिख लिए थे साहिल? यस। हाँ, ओके। अच्छा हमको नेक्स्ट स्लाइड कर लेना चाहिए, पता नहीं सेव नहीं होता है क्या। ओके चलो चलो चलो, हाँ अब हम लोग आज के पहला क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा, तो देखो क्वेश्चन इस तरह से हम लिख देते हैं, शो दैट लाइन
segment, show that line segment joining the midpoints of, show that line segment joining the midpoints of opposite sides of a quadrilateral, opposite side of a quadrilateral bisect each other, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, दीपिका क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, चलो Yes, इसमें sir. क्या प्रूफ करना है अलविना? देखो, शो क्या करना, लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहा है अपोजिट साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना, वो स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन हो रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस का ये इसका सर मिड पॉइंट आपका का मिड पॉइंट, वॉइस इस वाले साइड का डिस्टर्ब मिड आ रहा पॉइंट, है। इस वाले साइड का मिड पॉइंट। अब क्लियर है? साहिल क्लियर है वॉइस? ये सर अब क्लियर है। Yes, sir. आवाज अब क्लियर है? हाँ, तो जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया जा रहा है, क्या कैसे ज्वाइन किया रहा है? मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसको देखो अलग कलर से कर देते ज्वाइन, है ना? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्लियर? यस सर। समझ में आया? और हमको यही प्रूफ करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हुआ, ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन है, ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा इसका मतलब ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, हमको ये प्रूफ करना है। क्लियर? क्लियर? यस यस सर। चलो हमको ये प्रूफ करना, अब नेमिंग देना स्टार्ट करते हैं। तो ए बी सी डी। अब कैसे प्रूफ करेंगे? हम लोग तो पढ़े मिड पॉइंट थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? मिड पॉइंट थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? मिड पॉइंट थ्योरम एप्लीकेबल है ट्रायंगल्स के लिए। ट्रायंगल्स तो नहीं है ना? सर अगर हम लोग इसको रेक्टेंगल प्रूफ कर देंगे तब तो हाँ, हम लोग drawing बाइसेक्ट करेंगे। करेगा, डायगोनल्स सुना। इसको बोल के हम लोग बाइसेक्ट तो करेंगे। तो देखो 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 देखो, हाँ, सही बोला। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ये दिख रहा है दीपिका? ये दिख रहा क्वाड्रिलेटरल? यस सर। Yes, sir. अगर इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है कि नहीं? साहिल समझ में आ रहा है? Yes, अगर sir. ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये देखो पी क्यू आर एस, ये देख रहा है पी क्यू आर एस, स्पॉट कर देते हैं। ये देखो ये वाला, अगर इस क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो पैरेललोग्राम का ये क्या डायगोनल है ना? तो डायगोनल है ना, तो डायगोनल क्या करता है? बाइसेक्ट ईच अदर होता है कि नहीं? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। क्लियर? तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब आपको बस ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम कैसे। तो देखो, क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम कैसे होगा। देखो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक डायगोनल को, ये देखो इसको ज्वाइन कर दो, क्योंकि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े। मिड पॉइंट थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये एक डायगोनल को हम लोग मिला दिए, दिख रहा है? क्लियर? एक यस डायगोनल को सर। मिला दिए। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिए? सॉरी, कंस्ट्रक्शन में क्या कर दिए, है ना? ज्वाइन, ये लिख दिए ज्वाइन एसी डायगोनल। क्यों ऐसा किए, दिखाते क्यों ऐसा। अब देखो, क्या ये ट्रायंगल है? ए बी सी ट्रायंगल है? यस सर। इस ट्रायंगल में दीपिका बताना, पी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। क्यू किसका मिड पॉइंट है? बीसी का। और ये लाइन सेगमेंट किसके द्वारा ज्वाइन किया जा रहा है? ये लाइन सेगमेंट हो रहा है ना? यस ये सर। वाला जो लाइन सेगमेंट होगा पी क्यू, ये क्या होगा? इस एसी के पैरेलल होगा सर ना? एसी का हाफ होगा और पैरेलल भी होगा। एसी के पैरेलल, हाँ, एसी के पैरेलल भी होगा, हाफ भी होगा। क्लियर? क्लियर? यस चलो, सर। ट्रायंगल में देखो ऐसे लिखेंगे, एग्जाम में तो लिखना पड़ता है ना। देखो P and Q are the midpoints of, ये लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है? P किसका मिड पॉइंट है? AB का। एंड Q किसका मिड पॉइंट है? BC का, है ना? Therefore by midpoint theorem, बताओ
देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, PQ क्या होगा, is parallel to AC हाँ and PQ PQ is पैरेलल टू AC होगा and एंड AC is equal to half PQ is equal to half AC. half of, I think poor, थोड़ा पुअर इंटरनेट कनेक्शन है मेरे ख्याल से, पता नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस क्लियरली। दीपिका समझ में आई है? साहिल, एवरीवन, आप लोग कम बच्चों, पिछले सबसे बात कर लेते हैं, Yes sir, 20 clear बच्चों है। क्लास yes, yes. ठीक है, समझ में आ गया साहिल? हाँ सर, आगे हाँ ठीक है, ओके। अभी सिमिलरली आप देखो इस ट्राइंगल में, ये दिख रहा है उल्टा वाला ट्राइंगल, ये ADC दिख रहा है, ADC में, ADC में S देखो किसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है ना, और QR किसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, तो SR क्या होगा, AC के पैरेलल होगा ना, और AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ होगा, yes. हाँ तो लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली करके लिख देंगे, ध्यान से देखो, सिमिलरली पेन का कलर और ले लेते हैं, सिमिलरली इन ट्राइंगल TC हम लोग कह सकते हैं ना, SR विल बी पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, कह सकते हैं? Yes sir. Yes. इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए, देखो ध्यान से देखो, तो PQ क्या हो गया, AC का पैरेलल हो गया, SR क्या हो गया, AC का पैरेलल हो गया, तो हम कह सकते हैं ना PQ पैरेलल टू SR होगा, कह सकते हैं ना, है ना? Yes sir. PQ, ये देखो PQ AC का पैरेलल है, SR AC का पैरेलल है, तो इसका मतलब कह सकते हैं ना PQ पैरेलल टू SR होगा, हाँ, और ये देखो यहां से देखो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है, SR भी इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो हम लोग कह सकते हैं ना PQ इज इक्वल टू SR होगा, कह सकते हैं ना, ठीक है, तो यहां से पता चल गया, तो इसके बाद हम देखो नेक्स्ट स्लाइड बदल रहे हैं, टेंशन मत लिखो, हम चेंज कर देंगे स्लाइड, इसका मतलब पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या पता चला, ये देखो स्लाइड हम बदल रहे हैं, यहां से हमको ये पता चला कि PQ पैरेलल टू SR हो जाएगा, और PQ इज इक्वल टू हाफ, PQ इज इक्वल टू SR हो जाएगा, क्लियर? PQ विल बी पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, दिख रहा है, समझ में आया? Yes sir. तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में, ये देखो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में मेरा ये इसके पैरेलल भी है, ये इसका इक्वल भी है, इसका मतलब ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा ना, होगा ना ये पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल भी है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो, पैरेलल भी हो, तो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम, क्लियर? Yes sir. क्लियर, ओके, चलो, तो यहां से हम यहाँ गए, है ना, देयरफॉर यहाँ दैट इंप्लाइज लिख देना PQRS इज अ पैरेललोग्राम, है ना, यहां से ये पता चल गया कि PQRS क्या है, पैरेललोग्राम है, क्यों, एनी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी हो तो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम, क्लियर? इफ वन पेयर ऑफ opposite sides of any quadrilateral are equal and parallel, then it is ये सब लिखना पड़ता है बच्चों, क्या करें, स्कूल है ना, बाद में ये अभी स्लो हो रहा है, बाद में जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, बाद में आप लोग लिखते रहोगे, तो इसका मतलब क्या होगा, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या बाइसेक्ट क्या करता है, बाइसेक्ट करता है ना, है ना, यहां से लिख देंगे हेंस यहां से पीछे स्लाइड में जाते तो भाई क्या है, ये देखे तो इसका मतलब ये पता चल गया, इसको कुछ और नाम दे दो, इसका नाम दे दो, ये दे दो, इसको नाम दे दो G, इसका मतलब क्या होगा, RG इज इक्वल टू PG और SG इज इक्वल टू GQ, होगा ना, Yes sir. कि वो क्या है, पैरेललोग्राम का डायगोनल है, यहां से हम लिख देते हैं
आई थिंक आर जी इज इक्वल टू क्या था, एस जी था, आर जी इज इक्वल टू पी जी और एस क्यू था, आर जी इज इक्वल टू पी जी एंड SG is equal to SQ, GQ. एस, सॉरी, एस जी इज इक्वल टू, नहीं जी क्यू नहीं, क्यू जी, हाँ ठीक। फिर मेरा पुअर कनेक्शन आ गया, इसको सेव कर लो भाई, कैसे सेव होता है, हाँ, तो सेव कर लिया। क्यों, कारण क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट साइड नहीं सॉरी, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करो हो, क्या है डायगोनल, रीजन लिखना पड़ता है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, समझ में आया, हेंस प्रूव। ठीक है, अब हम स्लाइड बदल के आप लोग लिखो, आप लोग अच्छा लिखो मत, अभी स्क्रीनशॉट लो, तो पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया दीपिका, Yes sir, ले लिए. पुअर इंटरनेट कनेक्शन फिर चला जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसको, समझ में आया, और ये रहा नेक्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट, क्लियर, Yes sir. बहुत ही खराब इंटरनेट कनेक्शन, बहुत ही खराब। चलो ये हम नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। चलो अभी तक हम क्या क्या पढ़े, चलो समराइज करते हैं, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, तो देखो ध्यान से देखना, जनरली ऐसे लगातार अब आने वाले 4 क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होंगे, आने वाले 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से होंगे, ठीक है। क्या होगा, बोलेगा एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटर के सभी साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना, ध्यान से देखना, बन रहा है। अब आपको प्रूफ करना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग डायगोनल को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, क्लियर, दिख रहा है। Yes sir. अब ध्यान से देखो, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये मेरा एक मिड पॉइंट है, ये एक मेरा मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट क्या बना, वो क्या होगा, इस वाले साइड के पैरेलल और इक्वल टू हाफ ऑफ इट, दिखा Yes sir. है ना। सिमिलरली आप इस वाले ट्राइंगल में जाओगे, इस वाले ट्राइंगल में दिख रहा है ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला लाइन क्या होगा, इस वाले लाइन का Parallel पैरेलल to. होगा, हाफ ऑफ होगा, और हाफ होगा। है ना। तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा ना, आर यू गेटिंग इट। Yes sir. यस तो अगर ये वाला लाइन इस वाले लाइन के इक्वल और पैरेलल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, क्या हो जाएगा, Parallelogram. पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, क्लियर। जब भी ऐसा ऐसा मिलेगा तो हम लोग ऐसे करना है, ठीक है, जब भी ऐसा मिलेगा हाँ हम लोग को बिल्कुल ऐसे ही करना, ये सब लिखना पड़ता है। आई होप सबको समझ में आ गया, लिखने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो अभी समझा दिए ताकि आप खुद से लिख लोगे, समझ में आ रहा है, Yes sir. ठीक है, ताकि हमको बार बार ना लिखना पड़े और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। तो फिर से रिपीट करते चलो होगा, बोलेगा एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्वाड्रिलेटर बना, हमको प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है, हमको प्रूफ करना है ये पैरेललोग्राम है, तो क्या करेंगे, एक डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे, है ना, एक डायगोनल ज्वाइन कर लेंगे, बोलेंगे ये मिड पॉइंट है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगा, इक्वल और सॉरी हाफ ऑफ इट एंड पैरेलल। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ये भी मिड पॉइंट से ज्वाइन करके बन रहा है, तो ये वाला लाइन इस वाला लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल और हाफ ऑफ इट, तो देयरफॉर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम, क्लियर। Parallelogram. आई होप आप कोई डाउट नहीं है, क्लियर, नो सर। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है। अब हम आते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोग जो पढ़े थे वो हम लोग सीखे, चलो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, क्वेश्चन लिखना दो बच्चों थोड़ा,
ए बी सी डी से रॉम्बस एक कोऑर्डिनेटर है ना, एंड पी क्यू एंड है ये पी क्यू आर एस आर दी mid points of AB, BC, CD and DA respectively. Okay. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. दिख रहा है ना? समझ में आया? अभी तो क्लास के स्टार्टिंग में करवाए थे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब Yes, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमको क्या प्रूफ करना है, वो रेक्टेंगल है, क्या प्रूफ करना है, वो क्या है, रेक्टेंगल है। दीपिका आवाज आ रही है? सर दीपिका डिस्कनेक्ट हो गई। दीपिका आउट ऑफ गणेश है। ओके, तो हाँ, अब क्या बोल रहा है, कोई भी एक रोम्बस है, इस केस में हमको रोम्बस दे दिया। ओके, रोम्बस दे दिया, तो हम एक रोम्बस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, एक रोम्बस ड्रॉ कर लिए, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर? रोम्बस है, रोम्बस का मतलब क्या होगा, ये वाला साइड, All चारों sides साइड क्या are होंगे, equal. हाँ, और रोम्बस का सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना, ये ओके। अब ये क्या बोला क्वेश्चन में बोला कि पी किसका मिड पॉइंट है भाई, ए बी का है। यहाँ पे अलग कलर से थोड़ा कुछ कर देते हैं, तो ए बी का मिड पॉइंट ऐसे ले लिए पी, ये बी सी का मिड पॉइंट क्यू, ये आर, ये क्लियर। और ये बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल जो इसके कारण बना, ये पी क्यू आर एस, इस क्वाड्रिलेटर को मुझे प्रूफ करना है कि वो क्या होगा, रेक्टेंगल। क्या होगा, ये जो क्वाड्रिलेटर है, ये जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके बना है रोम्बस के चारों साइड को, इसको प्रूफ करना रेक्टेंगल। तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था, तो अगर मुझे एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसका मतलब क्या करना होगा, क्या करना होगा, सर हम लोग ट्रायंगल सबसे पहले लेंगे। नहीं, सबसे अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो सबसे पहले उसको क्या प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करेंगे, क्या पैरेललोग्राम। प्रूफ करेंगे, पैरेललोग्राम। और ओके, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हमको क्या प्रूफ करना है, बस कोई एक एंगल को क्या प्रूफ करना, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? यस बस ये एक एंगल को क्या प्रूफ करना, 90 डिग्री, तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। हाँ, आई होप सबको समझ में आ गया, यस आई होप सबको समझ में आ गया। यस ये वाला हाँ, ओके। तो अब देखो, अब मैंने लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, तो आप लोग इसको तो पैरेललोग्राम प्रूफ कर लोगे ना, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लोगे ना, यस सर। बोलो हाँ ना, यस सर। है ना। अभी लास्ट क्वेश्चन में करवाया था, कैसे प्रूफ करेंगे, ये लेके सर, इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, कल ये ABC midpoint लेंगे होगा। और उसमें मिड हाँ। पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो AC के पैरेलल, और हम लोग दिखाएंगे वो हाफ ऑफ AC है। सिमिलरली सर ADC में भी हाँ, बाय वैसे ही मिड पॉइंट, करेंगे। बाय मिड पॉइंट, है ना। चलो, तो बहुत ही शॉर्टकट में लिखते हैं, ABC में मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं ना कि ये PQ पैरेलल टू AC होगा एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC होगा, कह सकते हैं, है ना। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ACD में वही मिड पॉइंट थ्योरम से बहुत ही शॉर्टकट में लिख रहे हैं, वो सब लिखना पड़ता है आपको कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ये AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह, ऐसे लिखना पड़ता है, नहीं लिख रहा है। मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग कह सकते हैं ना कि SR क्या होगा, पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ AC। कोई डाउट? क्लियर? यस सर। तो यहां से हम लोग ये पता कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग ये लिख सकते हैं, है ना। हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लो, ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब क्या होगा, SR पैरेलल टू
PQ होगा, होगा, है ना। SR विल बी पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, कह सकते हैं, कह यस सकते हैं। तो देयरफॉर यहां से लिख देंगे SR इज इक्वल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू, सॉरी, पैरेलल टू PQ। क्लियर। तो यहां से मुझे यह पता चल जाएगा कि ये PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। PQRS इज अ Yes, sir. पैरेललोग्राम। आई होप फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। अब देखो, अब देखो, ध्यान से देखो, मुझे क्या प्रूफ करना है दीपिका, सॉरी अल्मीना, देखो क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो देखो, मैंने मैंने इस वाले क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ कर दिया है पैरेललोग्राम। अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो मैंने शुरू में ही लिखा दिया था कि कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना 90 है, तो डिग्री। मेरा काम हो जाएगा। यस, मेरा एक भी कोई एंगल, कोई भी एक एंगल को, तो देखो हम क्या करते हैं, हम इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करते हैं। क्लियर। मेरा काम हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है। तब देखो ये 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखो। अच्छा देखो तो, ये वाला, ये छोटा वाला क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये दिख रहा है Yes, sir. है ना, ये वाला। अगर इस वाले को हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें, अगर इस वाले को हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए और ये 90 है, क्यों 90 है, क्योंकि वो रोम्बस है, रोम्बस का डायगोनल 90 डिग्री वैसे करता है। तो अगर ये 90 होगा तो ये भी क्या होगा, 90 होगा ना। क्लियर। Yes, sir. क्लियर दीपिका, आर यू देयर और नॉट। इस वाले क्वाड्रिलेटरल को, साहिल समझ में आ रहा है, इस वाले Yes. क्वाड्रिलेटरल को हमको पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना है। और क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर है Yes, ना, sir. क्लियर। बस अब इसको कुछ नाम दे दीजिए, ई नाम दे दीजिए, इसको एफ नाम दे दो। कोई डाउट। हेलो, Yes, sir. आवाज थोड़ा सा- ठीक है। अब देखो, कॉपी पेस्ट करता है। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। मुझे भी आप लोग का वॉइस एकदम पूरा कट रहा है और इंटरनेट कनेक्शन का ही प्रॉब्लम है। अगर दोनों साइड से हो रहा है मतलब पुअर इंटरनेट कनेक्शन है। देखो ये रहा, हाँ ध्यान से देखो, देखो आई होप डायग्राम कुछ इस तरह से था। ठीक है, ये मिड पॉइंट था, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये देखो, ये क्या था, ए बी सी डी, ये क्या है मेरा, पी क्यू आर एस। ठीक है, ठीक है। और हम लोग क्या किए थे, ये इसको इस वाले डायगोनल को क्या किया था, ज्वाइन किए थे, एसी वाले डायगोनल को ज्वाइन किए थे। अच्छा सॉरी, रोम्बस है ना, रोम्बस में तो डायगोनल ज्वाइन किया, ये 90 डिग्री था। अब हम लोग देखो इसको नाम देते हैं ई, इसको नाम दे देते हैं। तो अगर मैं ये वाले क्वाड्री, इसको नाम दे दो ओ, तो अगर मैं ये वाले क्वाड्रिलेटरल को, ये वाला पी एफ ओ ई, ध्यान से सुनना, पी एफ ओ ई को अगर मैं हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90, और मेरा ये रेक्टेंगल। क्लियर, Yes, sir. क्लियर। चलो अब देखो क्या, देखो ध्यान से देखो, मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग ये कहते हैं ना, हम लोग ये कहते हैं ना कि PQ पैरेलल टू AC, कहते हैं ना बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। PQ, ये वाला साइड PQ पैरेलल टू AC होगा, पैरेलल टू AC होगा, Yes, sir. क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम है। तो देखो ये तो उसका पार्ट ही है ना, तो अगर ये वाला लाइन इस वाला लाइन के पैरेलल है तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना कि ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, कह सकते हैं ना Excuse me, sir. बच्चों। देखो ये वाला लाइन इस वाला लाइन के पैरेलल है तो हम तो ये कह सकते हैं ना, PF पैरेलल टू OE कह सकते हैं ना, क्योंकि वो इसका क्या है, पार्ट है, वो इसका क्या है, पार्ट ऑफ दैट। पुअर इंटरनेट कनेक्शन, व्हाट कैन आई डू। आवाज आ रही है। सर एक डाउट था।
हाँ देखो, आवाज आ रही है सबको? ये सर आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ बोलो। सर डाउट बहुत आप ये लोग का वॉइस बहुत कट रहा है। सर एक डाउट अच्छा था ठीक है, हम इस देखो बहुत ही स्लोली में application। पढ़ाते हैं। म्यूट कर लो अभी, ठीक है? म्यूट कर लो जब भी इंटरनेट कनेक्शन आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट कर लो एक बार, इंटरनेट कनेक्शन ठीक हो जाएगा। सबको ये म्यूट कर लो, थोड़ा देर के लिए म्यूट कर लो, ठीक है? चलो तो हम बहुत ही धीरे समझाते हैं। देखो, अगर ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम लोग कह सकते हैं ना ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, क्योंकि वो इसका क्या, आई होप समझ में आ रहा है। यहां से कहेंगे दैट इंप्लाइज पीएफ इज पैरेलल टू ओई, क्योंकि वो उसका पार्ट है, ठीक है? ये नंबर 3 लिख लो। अब सिमिलरली देखो, सिमिलरली करके लिखेंगे। इस वाले, ये दिख रहा है, इस वाले ट्रायंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ना ये लाइन इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल। क्लियर? क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिमिलरली बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना? सिमिलरली हाँ, ये देखो पीएस पैरेलल टू क्या होगा, बीडी होगा, है ना? ये देख रहा है पीएस, ये बी है, ये डी है, ये डी है। तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं ना, पीएस नहीं, हमको चाहिए पीई। पीई पैरेलल टू ओएफ होगा, इसको ले ले 4। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ध्यान से देखना, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये इसके पैरेलल हो गया, ये वाला इस लाइन के पैरेलल हो गया, तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया ना बच्चों? क्लियर यस सर। है ना? पैरेललोग्राम हो गया ना? ओके, तो चलो यहां से लिखेंगे देयरफॉर इस क्वाड्रिलेटरल में, इन क्वाड्रिलेटरल पी एफ ओ ई में क्या हो गया, हम लिख देते हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पी एफ ओ ई इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है ना? कैसे पैरेलल लिख देंगे, लिखते फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ठीक है? दिख रहा है 3 and 4, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना? देयरफॉर मतलब दैट इंप्लाइज ये वाला एंगल पी वाला क्या नाम था, एंगल ई पी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। कारण अपोजिट एंगल्स ऑफ आर इक्वल। तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए, अभी तक हम लोग देखो इस वाले को हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये पैरेललोग्राम है, और ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिए, तो ये मतलब ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। क्लियर? क्लियर यस सर। है ना? hence QRS is a parallelogram and angle EPF is equal to 90 degree. So that implies क्या हो जाएगा, PQRS is a rhombus. देखो लिखना बहुत पड़ता है इसलिए, hence PQRS is a rhombus. बच्चों क्लियर? यस सर समझ आ गया। पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, आई होप डायग्रामिकली हम सही समझाएं। साहिल क्लियर? यस सर क्लियर है। समझ में आ गया? हाँ सॉरी, पीछा स्लाइड कर देते हैं ताकि आप लोग लिख लो। लिख क्या लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए क्योंकि पुअर इंटरनेट कनेक्शन है तो हम लिख पाते हैं पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, लेकिन बाद में जरूर लिख लेना, ठीक है? क्लास के बाद ही
आफ्टर जब भी क्लास खत्म होगा अभी 15-20 मिनट में, उसके बाद जरूर लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो इस वाले को भी स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले को भी स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप एवरीवन ले लिया, सबको ले लिया होगा। ओके अल्बिना, यस सर। ओके अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फिर सारा योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, इसलिए स्क्रीनशॉट ले वगैरह बोल रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बोलते स्क्रीनशॉट के। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आई होप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाए तो उसको हम लोग पैरेललोग्राम तुरंत प्रूव कर देंगे। क्लियर? ठीक है, लेकिन उसके लिए लिखना पड़ता है। तो चलो अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, वही सेम क्वेश्चन है। एंड पी क्यू आर एस आर द midpoints of AB, BC, CA and D। oh AB, BC, CD हो गया, CD and D है ना, respectively। show that quadrilateral PQRS is a rhombus। अब ये आप लोग बताओ ये कैसे करेंगे। show that quadrilateral PQRS is a rhombus, क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। तो देखो एकदम यहाँ पे बनाते हैं हम, हाँ क्वाड्रिलेटर। चलो कोई भी एक क्वाड्रिलेटर, अच्छा ये दिया है, ये क्वाड्रिलेटर क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये क्वाड्रिलेटर क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, अगर ये रेक्टेंगल है तो मुझे एक रेक्टेंगल बनाना चाहिए। रेक्टेंगल बनता है कैसे? हाँ रेक्टेंगल। और हमको क्या प्रूफ कर रहा है, हाँ हमको बोला है कि ये मिड पॉइंट्स है, ये मिड पॉइंट्स है P Q R S, ये है मेरा साइड ए बी सी डी। ठीक है, और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटर बना, इस क्वाड्रिलेटर को क्या प्रूफ करना है, रॉम्बस प्रूफ, रॉम्बस प्रूफ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला बताओ, आप ही लोग बताओ, दीपिका बताओ। अगर किसी को रॉम्बस प्रूफ करना है तो हम क्लास के मतलब स्टार्ट आज के क्लास के स्टार्टिंग में बताए थे, सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ सर करेंगे। सबसे क्लियर? पहले पैरेललोग्राम करेंगे, हाँ, और साथ में हम लोग कोई भी एक एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड, पेयर ऑफ साइड्स को इक्वल दिखा देंगे सर। कोई भी एक एडजेसेंट पेयर कोई इक्वल दिखाते हैं। बस यही दो अगर काम हम कर दिए तो वो मेरा रॉम्बस हो जाएगा। क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू एस आर हो जाएगा, और ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाएगा अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो अगर मैं ये वाला साइड और ये वाला साइड को इक्वल दिखा दूं तो ध्यान से देखो ये चारों इक्वल हो जाएगा ना, है ना? यस सर। तो बस यही काम करना है। तो आई होप फर्स्ट स्टेप तो आप लोग कर लोगे, ये तो कर लोगे दीपिका, ये तो कर लोगे, इसको पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर लोगे ना। आवाज आ रही है? सर दीपिका नहीं है मीटिंग में। अच्छा वो चली गई। साहिल, चलो ये फर्स्ट वाला साइड को तो आप लोग कर लोगे, है ना? तो पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को ये ज्वाइन करना पड़ता है एक डायगोनल को। हम लोग बोलेंगे इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला इसका पैरेलल होगा और हाफ होगा। सिमिलरली एस आर इज इक्वल टू एस आर पैरेलल टू एसी होगा, हाफ ऑफ एसी होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एस आर इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, और एस आर और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट पार्ट तो ये आप लोग कर लोगे। क्लियर? ये पार्ट 1 ये तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब आता है पार्ट 2। पार्ट 2 कैसे होगा? अच्छा ओके, हमको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बताओ, और बताओ प्रॉपर्टी। सर सर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है,
और अपोजिट Opposite Side- sides are opposite sides- equal and parallel. No, sir. हाँ हाँ Yes, हाँ हाँ पैरेलल। और भी एक प्रॉपर्टी होता है कि उसका जो डायगोनल होता है ना वो इक्वल होता है। क्या होता है? डायगोनल Equal. क्या होता है? इक्वल होता है ना। रेक्टेंगल में डायगोनल का लेंथ इक्वल होता है। ये रोम्बस में नहीं होता है। डायगोनल का लेंथ इक्वल मतलब ये वाला डायगोनल इज इक्वल टू ये वाला डायगोनल, ये होता है इसका मतलब। रेक्टेंगल में डायगोनल का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करेगा। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ये गलत बात है। ठीक है। हाँ, ये बहुत लोग ये बोलते हैं ये 90 डिग्री है। रेक्टेंगल केस में नहीं होता, सिर्फ किस केस में होता है? रोम्बस और स्क्वायर के केस में। क्लियर? Rhombus. रोम्बस और स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखो, यहां से देखो, मैं देखो शॉर्टकट वे में लिख रहा हूँ, आई होप आप लोग समझ जाओगे। देखो ये कि PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC है ना? है। Yes, sir. ओके। सिमिलरली आप देखो इस वाले ट्रायंगल में देखो ABC वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ABD वाले ट्रायंगल में आप देखो तो SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD होगा ना? देखो तो Sir, SP इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD होगा। Sir, SR no. नहीं, SP ये SP Okay, इज sir. इक्वल टू हाफ ऑफ। Yes, sir. Sir, हमको लगा ADC में आप बोल रहे हैं, हमको लगा। ये देखो ये वाला ट्रायंगल है ना? Yes, sir. इस समझ वाले गए sir. ट्रायंगल, हाँ ये मिड पॉइंट है, ये इसका हाफ होगा, बिल्कुल होगा सर। ओके। तब यहां से अगर आप देखो फर्स्ट पार्ट आपको खुद लिखना है, ये सेकंड पार्ट कर रहा हूं। ये देखो तो देखो तो सिंस AC इज इक्वल टू BD है ना, कारण क्या है? डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल है, कोई डाउट? ये होता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हाफ ऑफ AC को हम लोग कह सकते हैं हाफ ऑफ BD, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या पता चला? PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? SP। क्लियर SP. है ना? यहां से मैं लिखता हूं, यहां से दैट इंप्लाइज PQ इज इक्वल टू SP। क्लियर है ना? Yes, क्या? sir. अब भाई अब ध्यान से देखो, PQ क्या? PQ ये है, SP क्या है? ये है। क्लियर दिख रहा है? Yes, sir. है ना? तो अगर ये वाला साइड इक्वल हो गया, और ये पैरेललोग्राम फर्स्ट पार्ट जो आप लोग खुद किए थे, और ये एडजेसेंट साइड है कि नहीं? एडजेसेंट साइड है Yes, ना? sir. है. तो अगर ये पैरेललोग्राम है और एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Sir, क्या हो जाएगा? rhombus. बस खत्म, बस। ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए। वेरी गुड। तो इसको स्क्रीनशॉट ले, लेकिन लिख लेना खुद से, है ना? बस थोड़ा सा बचा हुआ है, कैसे लिखेंगे? तो हम लिखते हैं, छोटा सा पार्ट में लिखते हैं। PQRS इज अ पैरेललोग्राम, जो हम लोग पहले प्रूफ कर दिए, एंड PQ इज इक्वल टू SP हम लोग अभी प्रूफ किया। इसका मतलब क्या पता चला? कि इसका मतलब यहां से सीधा लिख देना, PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, इज अ रोम्बस। चलो अब स्क्रीनशॉट ले। क्लियर? Yes, sir. साहिल क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, हम स्लाइड चेंज करते हैं। ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन नंबर क्लियर? ओके। तो अब इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, बार बार रिपीटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल से तीनों क्वेश्चन रिपीट करते हैं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो सबसे पहला स्टेप होगा इसको हमको पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना? उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भाई हम लोग एक डायगोनल ज्वाइन कर देंगे, हम दिखा देंगे ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसका हाफ होगा। सिमिलरली ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसका हाफ होगा। तो इसको हम लोग, इसका मतलब ये हुआ, ये वाला इस लाइक के पैरेलल हो जाएगा और ये वाला इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम।
फर्स्ट पार्ट ऐसे ही हो गया था। सेकंड पार्ट हम लोग क्या प्रूव किए थे, रेक्टेंगल। थर्ड पार्ट क्या प्रूव किए थे, रोम्बस। रेक्टेंगल और रोम्बस के केस में रेक्टेंगल में क्या प्रूव करना होगा, एक 90 डिग्री प्रूव करना होगा। रोम्बस में क्या प्रूव करना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड को इक्वल करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, ओके। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? देखो, इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम डायग्रामिकली बना रहे हैं, वर्ड में नहीं लिख रहे। बोल रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, और इस ट्राइंगल में ये एक मिड पॉइंट है, ठीक है, इसका नाम दे देते डी। ये भी एक मिड पॉइंट है और ये भी एक मिड पॉइंट है, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल है और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये गिवन है, गिवन है। डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। हमको शो करना है, क्वेश्चन है शो दैट ए बी एंड ई एफ बाइसेक्ट ईच अदर at right angle. Show that AD and EF bisect each other at right angles, at 90 डिग्री, जो भी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? अभी Yes, भी आप sir. लोग हो, अभी भी आप लोग हो? चलो ये Yes, आज हमारा sir. लास्ट, आज है हमारा लास्ट। तो क्योंकि एडी और ईएफ को बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री प्रूफ करना है, इसका मतलब पहले क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया, हाँ ये रहा, कर दिया। इसका मतलब क्या प्रूफ करना है, ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री बाइसेक्ट करेगा, मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब मुझे इसे 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए और ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. क्लियर? अब कैसे होगा आप लोग दिमाग लगाओ, कैसे होगा ये? हाँ कैसे होगा ये? क्या कर सकते हैं बताओ, Sir, एनी आइडिया? दिमाग लगाओ, हाँ बहुत टाइम है। अच्छा टाइम तो खत्म हो गया टाइम तो खत्म हो गया। देखो क्या कर सकते हैं, sir पहले मिड Okay. पॉइंट थ्योरम से Midpoint FE को हम लोग पैरेलल टू BC दिखा देंगे। एफ ई पैरेलल टू बीसी और हाफ ऑफ बीसी, हाँ कोई काम नहीं। ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको इक्वल दिखाना है, इसको इक्वल दिखाना है ना, तो इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब मुझे ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा और ये भी ज्वाइन करना पड़ेगा और इस वाले को हम दिखा देंगे पैरेललोग्राम। क्लियर? Yes, sir. अगर इसको पैरेललोग्राम दिखा दिए तो पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट क्षेत्र होता है ना, Yes, होता sir. है ना। अब पैरेललोग्राम का तो बाइसेक्ट क्षेत्र होता है, हाँ, लेकिन हमको ये और साथ में क्या दिखाना है अलबिना, और हमको साथ में मुझे ये भी दिखाना है, कि ये 90 और ये 90। क्लियर? Yes, sir. अब इसको अगर इस दोनों को मिला देंगे तो इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना होगा, सर कि ये रेक्टेंगल है। नहीं रेक्टेंगल नहीं, नो रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल में तो एंगल्स ना 90 डिग्री होता है, ये डायगोनल, मतलब इसको प्रूफ करना पड़ेगा ये रोम्बस है। हाँ, तो अगर मैं इसको रोम्बस प्रूफ कर दूं, किसको, AEDF, अगर AEDF को रोम्बस प्रूफ कर दे तो मेरा काम हो जाएगा। क्लियर? यस सर। डायगोनल बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, तो हम लोग जो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको प्रूफ कर देंगे। अब इसको रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे देखो, रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे बताओ। सर अगर हम लोग AFE को और FED को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे सर तो फिर नहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम से पूरा चैप्टर चल रहा है। देखो ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम का हमको रोम्बस प्रूफ करना, रोम्बस प्रूफ के लिए क्या करना पड़ता है, सर सबसे पहले पैरेललोग्राम और एडजेसेंट साइड, पैरेललोग्राम और एडजेसेंट साइड। क्लियर? हाँ, पहला स्टेप क्या होता है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, हमको एडजेसेंट साइड को करना पड़ता है। अब देखो पैरेललोग्राम को कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये देखो DE दिख रहा है, D किसका मिड पॉइंट है, BC का, E किसका मिड पॉइंट है, AC का। तो इस वाले ट्रायंगल में आप ऐसे देखो, ये वाला लाइन किसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल होगा, AB का, यस होगा।
तो अगर DE पैरेलल टू AB है तो हम लोग ये कह सकते हैं ना DE पैरेलल टू AF, ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्योंकि उसका यस पार्ट सर, है। पार्ट ऑफ AB। यस, तो हम लोग देखो यहाँ से कहते हैं DE, हम बहुत ही शॉर्टकट वे में लिख रहे हैं AB, यहाँ से हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं कि DE पैरेलल टू क्या होगा, AF, कह सकते हैं ना। यस सर, ये सिमिलरली क्यों पैरेलल, DF को भी हाँ करेंगे। ये कैसे होगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम से होगा, मिड पॉइंट थ्योरम है ना, आपको लिखना पड़ेगा ये, हम नहीं लिख रहे ताकि क्वेश्चन पूरा कर लें, ये आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। अब हम लोग ले लेंगे सिमिलरली। सिमिलरली देखो यहाँ पे, एक तो ये इसके पैरेलल प्रूफ कर दिए, अब दूसरा क्या प्रूफ करना है, ये वाला इसके पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, करेक्ट यस सर। है ना। ये देखो ये किसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, ये किसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये लाइन सेगमेंट किसके पैरेलल होगा, AC के होगा ना AC। पैरेलल, है ना। सिमिलरली लिख दोगे, सिमिलरली, सिमिलरली ध्यान से देखना, DF पैरेलल टू क्या होगा, AC, तो ध्यान से हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना कि DF पैरेलल टू AE, बोल सकते हैं ना, AE। है ना। यस। ये वाला लाइन इस वाले की लाइन के पैरेलल हो गया, और ये सिंगल वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों को मिला दो, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो क्या कहलाता है पैरेललोग्राम। है ना। इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, ये वाला साइड इसके पैरेलल, ये वाला साइड इसके पैरेलल, इसका मतलब ये पता चल गया कि DEAF इज अ पैरेललोग्राम, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो हम लोग पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर दिए, क्योंकि हमको रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस के लिए क्या चाहिए, एडजेसेंट साइड को भी इक्वल होना चाहिए, क्लियर, यस सर। क्लियर। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ तो हम एक चीज और लिखना भूल गए, ये देखो आ गया DE, ये देख रहा है DE पैरेलल टू AB है ना, और साथ में क्या होगा, साथ में तो ये भी होगा ना, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, बोल सकते हैं ना। यस सर। एंड यहाँ पे देखो DF इज पैरेलल टू AC था, एंड क्या होगा, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये भी कह सकते हैं, है ना। सर एक तो क्वेश्चन था ध्यान, सर, इसमें तो सिर्फ हम लोग पैरेलल प्रूफ किए, इसमें साथ में एक साइड या एक एंगल की जरूरत नहीं है। अपोज अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में हम Equal। देखो स्टार्टिंग पॉइंट में लिखा है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये चार चीज, अपोजिट साइड पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम, या फिर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल के साथ साथ पैरेलल तब भी पैरेललोग्राम, या फिर अपोजिट साइड इक्वल तो भी पैरेललोग्राम, या फिर अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है, तो चारों Yes, पॉइंट लिखा था ना। तो इस Yes, केस में sir, हमको इक्वल की जरूरत नहीं पड़ा, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये पैरेललोग्राम, ठीक है, कोई डाउट। नो सर। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है ना, ये गिवन है, तो हम Yes, लोग ये sir. भी बोल सकते हैं ना, हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखो हाफ ऑफ AB किसके बराबर है, DE। और मतलब यहां से पता चल गया DE इज इक्वल टू DF, देखो DF। हमारा प्रूफ नहीं हो गया, DE इज इक्वल टू DF, प्रूफ हो गया ना। Yes, तो sir. मतलब ये एक पैरेललोग्राम है, और इसके इसके एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, Rhombus। रोम्बस, ठीक है। तो इसको मिला दोगे, इसको 3 नंबर दोगे, इसको 4 नंबर दोगे, 3 और 4 से मुझे क्या पता चल गया, 3 और ये देखो अपना स्क्रीन हटा दो, 3 और 4 से मुझे ये पता चल गया ये क्या है, रोम्बस, क्लियर AEDF is a rhombus। है ना। फ्रॉम 3 एंड 4, अच्छा 3 और 4 को क्यों इस्तेमाल करा, अच्छा इसमें आपको 1 और 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप 1 लिख दोगे, इसको 2 लिख दोगे, क्लियर। फ्रॉम 3 एंड 4 मुझे ये पता चल गया, ये मेरा क्या है, DEAF इज अ रोम्बस, कोई डाउट। No, sir। अब रोम्बस का है, रोम्बस है, रोम्बस का मतलब क्या हो गया भाई, ये हो गया कि इसका डायगोनल क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री, तो क्लियर, ये 90 हो जाएगा, और डायगोनल तो बाइसेक्ट करता ही है ना, Yes, sir। तो जो मेरा स्टेटमेंट है वो मेरा प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से सीधा लिख देना ये वाला, हेंस हेंस AD and AF बाइसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, क्लियर। Yes, sir। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्वेश्चन नंबर 4, कहाँ गया, ले लिए सर। ले लिया साहिल, क्लियर, कोई डाउट आज के क्लास में, कोई डाउट, नो सर। पक्का, झूठ बोल रहा है, क्योंकि तुम आजकल इंगेज नहीं हो रहा है, नहीं पढ़ रहा तुम, क्लियर साहिल।